दोस्तों एक बार फिर से गलगोटिया यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे माता प्रसाद पांडे ने जिस प्रकार से सरकार को घेरे में लिया है, इससे सदन में काफी ज्यादा हंगामा तो वहीं दूसरी तरफ हंसी मजाक भी देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि क्या ऐसे मुद्दों पर सरकार को सर मानी चाहिए या फिर इसका मजाक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वायरल वीडियो में जिस प्रकार से दिखाया गया है कि विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने जिस प्रकार से सरकार को घेरा है वह काफी ज्यादा हंसी मजाक का पात्र बना और इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुरा पड़े। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा संविधान किस प्रकार की शिक्षा नीति की बात करता है और क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी जो विवाद काफी चर्चा में बना हुआ था, क्या ऐसे यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना सही होता है और अगर मान्यता दिया गया था तो किस आधार पर दिया गया था। लेकिन आइए इससे पहले पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में AI समिट इम्पैक्ट 2026 आयोजित किया गया था और इसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भाग लिए थे। इतना ही नहीं, इस आयोजन में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों ने भाग लिया था अपने नवाचार और इनोवेशन को दिखाने के लिए। और इसी आयोजन में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लीड करने के लिए एक महिला अपनी प्रदर्शनी दिखा रही थी और जिसमें वह बता रही थी कि यह रोबोटिक डॉग हमारी यूनिवर्सिटी के लोगों द्वारा निर्मित किया गया है और इस रोबोटिक डॉग का नाम है ओरियन। और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसके बाद यह कहा जाता है कि यह रोबोटिक डॉग चाइनीज है। उसके बाद रिसर्च में कई लोगों ने यह पाया कि यह रोबोटिक डॉग सच में चाइनीज कंपनी का है और यह चाइना की एक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और एक चाइना की वेबसाइट पर 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में आसानी से मिल जाता है। और यहीं से यह विवाद तेजी से और ज्यादा भड़क उठता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड चलाया जाने लगा कि यह भारत के साथ भारत की छवि को खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा बहुत ही भद्दा मजाक बनाया जा रहा है। और इसी विवाद को उठाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी सरकार अर्थात योगी आदित्यनाथ को चपेटे में लिया और माता प्रसाद पांडे का यह बयान बहुत ही ज्यादा मजाकपूर्ण था और यह सरकार को घेरने के लिए व्यंग्य के रूप में दिखाया जा रहा था, जिसके बाद सदन में पूरी तरीके से एक हंसी का माहौल बदल गया, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी हंस पड़े। बहरहाल दोस्तों आइए समझते हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार की शिक्षा नीति की बात करता है। दोस्तों जिस प्रकार से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हमारी देश की छवि को खराब किया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उससे भारत का इमेज बहुत ही ज्यादा डाउन हुआ है। इतना ही नहीं, कई प्रकार के मीम्स भारत को लेकर मजाक बनाए जा रहे हैं। दोस्तों हमारा संविधान हर एक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात करता है, तो क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से अपना रवैया AI इम्पैक्ट समिट में दिखाया था उस बात से आपको क्या लगता है? इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब प्रदर्शनी दिखाई जा रही थी AI इम्पैक्ट समिट में, तो किस प्रकार से वहां पर जांच पड़ताल किया गया था कि यह रोबोटिक डॉग चाइनीज है या फिर इंडिया का है। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इस रोबोटिक डॉग को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद लोगों ने यह कहा कि जब IT मिनिस्टर को ही नहीं पता है कि यह रोबोटिक डॉग चाइनीज है या फिर भारतीय, तो किस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया है इस रोबोटिक डॉग को लेकर। इसके अलावा अगला सवाल यह उठाया जा रहा है कि जिस प्रकार से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खराब किया है, क्या इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द नहीं किया जाएगा? और दूसरा सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि जब इस यूनिवर्सिटी को 2011 में मान्यता दिया जा रहा था तो किस आधार पर दिया गया था, किस आधार पर सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी थी। और इसी बात को लेकर कई व्यक्तियों ने भारत की सुप्रीम कोर्ट में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया है। दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर PIL क्या होता है और यह किस प्रकार से दायर किया जाता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति या फिर संगठन जनता के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है तो उसे PIL कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ऐसी याचिका जिसमें उस व्यक्ति का कोई फायदा या फिर नुकसान नहीं होता, बल्कि वह समाज हित को देखते हुए उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में दायर करता है और उसके खिलाफ केस लड़ता है। इसके अलावा भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के द्वारा किसी भी तरह का याचिका हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में यही याचिका सेम
आर्टिकल 32 के तहत दायर किया जाता है। बहरहाल आइए मुद्दे पर आते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ने यह तक बोल दिया कि 2011 में जब इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दिया जा रहा था तो हमने पहले ही इसका विरोध किया था। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 2011 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसको किस आधार पर मान्यता दिया गया था, और जब यह रोबोटिक डॉग भारत का था ही नहीं तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि यह जो है रोबोटिक डॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।